हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पाइथन के कोर्स में। तो आज हम लोग देख रहे हैं उप्स के प्रिंसिपल को, जो कि है इनहेरिटेंस। तो आज हम लोग इनहेरिटेंस को देखने वाले। चलिए देखते हैं कि इनहेरिटेंस के अंदर में किन किन टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट इज इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस होता क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले इनहेरिटेंस क्या होता है। इसको हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल से समझे तो हम लोग ये एग्जाम्पल खुद हमेशा देखते हुए आए हैं। ये है हमारे घर का। जैसे कि हम बोले क्या कि जो भी हमारे दादाजी का प्रॉपर्टी है, उनका जो भी प्रॉपर्टी है, उनके जितने बेटे उन सभी को मिलने वाला है। मान लीजिए कि मेरा दादाजी का एक बेटा था जो कि मेरे फादर हुए, ठीक है। अब दादाजी के पास जितने भी प्रॉपर्टी थे वो पूरे के पूरे प्रॉपर्टी हमारे फादर को मिल गए। तो ये क्या हुआ, इनहेरिट हो गया। दादाजी से जो प्रॉपर्टी था वो फादर को मिला। अब जो भी फादर के पास प्रॉपर्टी है वो हमको मिल जाएगा। तो इसी को बोलते हैं इनहेरिट करना। गॉट इट। तो इनहेरिट का मतलब क्या होता है, ड्राइविंग अ न्यू क्लास बाय इनहेरिटिंग properties and method of an old class is known an इनहेरिटेंस। अब देखिए क्या कि इसका और जरूरत भी क्या पड़ती है, इनहेरिटेंस की जरूरत भी क्या पड़ती है। जैसे कि हम बोले क्या कि हमारे पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है। जैसे हम आज का ही बात करें तो आज हम लोग एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसमें थोड़ा सा काम हो रहा है, ठीक। जैसे कि बोले क्या कि आज हम लोग को एक कार की कंपनी खोलनी है और नॉर्मल कार बनाना है। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाए। इसके अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टी होंगे, मेथड होंगे। अब ये कंपनी मेरा स्टार्ट किए 10 साल बीत गया। अब 10 साल के बाद हम क्या किए कि मेरा कंपनी जो है अच्छा चलने लगा और कार भी अच्छा खासा बिक्री होने लगा। अब सोच रहे थे क्या कि नॉर्मल कार तो बहुत सारे बना चुके हैं, अब बनाते हैं स्पोर्ट कार। अब स्पोर्ट कार बनाएंगे तो स्पोर्ट कार में भी लगभग सब कुछ सेम होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा नॉर्मल कार से। यस। तो अब इसके लिए हम लोग को एप्लीकेशन बनाना होगा। तो एक तो हमारे पास उपाय ये है कि भैया जो नॉर्मल कार है उसके पूरे के पूरे प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लो स्पोर्ट कार में। दूसरा ये है कि भैया दोनों का कोड फिर से लिखो। तो दोनों का कोड फिर से लिखेंगे तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। टेस्टिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर से कोड लिखने में जो खर्च आएगा वो हो जाएगा। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाएंगे जिसमें बहुत सारे खर्च भी होंगे। तो हम लोग ये सारे काम न करके क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं। बोले क्या कि नॉर्मल कार जो है उसको इनहेरिट कर लो स्पोर्ट कार। अब स्पोर्ट कार क्या किए, इनहेरिट कर दिए। तब स्पोर्ट कार में जो नॉर्मल कार का फीचर था वो तो था ही, लेकिन कुछ इसमें एडिशनल फीचर भी ऐड हुए जो कि स्पोर्ट कार के अंदर में हम लोग बना दिए। तो स्पोर्ट कार का जो क्लास होगा उसके अंदर एडिशनल फीचर बना देंगे और जो पुराने फीचर है उसको नॉर्मल कार से इनहेरिट कर लेंगे। गॉट इट। तो ये हुआ इनहेरिटेंस कि हम लोग कैसे इनहेरिटेंस किए। अब इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे कोड करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भैया इनहेरिटेंस के टाइप कितने होते हैं। गॉट इट। तो इसके जो टाइप है लगभग तो यहाँ पे 5 टाइप लिखा हुआ है, लेकिन इससे ज्यादा भी टाइप बन सकता है। कैसे भैया, तो देखिए एक हाइब्रिड टाइप है, ठीक ना। तो हाइब्रिड टाइप का मतलब ये होता है कि मिनिमम 2 इनहेरिटेंस अलग अलग टाइप के हो, उसको मिला के तीसरा इनहेरिटेंस बना दो। ठीक। तो हम लोग अलग अलग बना के अलग अलग नाम भी दे सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग देखें तो 5 प्रकार के होते हैं इनहेरिटेंस। एक होता है सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। और सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, जो मेरा फादर है उसके पास जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी मेथड है, उसको हम इनहेरिट कर दिए। उनके जितने प्रॉपर्टी मेथड थे यानी कि एट्रीब्यूट थे वो सारे के सारे इनहेरिट होके हमारे पास आ गए। तो इसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। और दूसरा क्या है हमारे पास, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, यानी कि हमारे पास जो ग्रैंड पा है उनके जो भी प्रॉपर्टी है फादर के पास है, फिर फादर के और ग्रैंड पा के जितने प्रॉपर्टी हुए वो पूरे के पूरे हमारे पास आ गए। इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। यानी कि यहाँ पे 2 लेवल हुआ, यानी कि 2 बार सिंगल इनहेरिटेंस हुआ। एक हुआ फादर और ग्रैंडफादर के बीच में, एक हुआ फादर और मेरे बीच में। तो यहाँ पे हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और कैसे करते हैं, यहाँ पे आपको सेंटेक्स भी दिख रहा होगा। जैसे क्लास दिए, क्लास का नाम दो, कॉलन लगा दो और इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी मेथड बनाना बना दो। अब क्लास ए को इनहेरिट
कर रहे हैं तो हम लोग पैरेंथेसिस लगाए और इसके अंदर ए लिख दिए। बी को इनहेरिट कर रहे हैं तो पैरेंथेसिस के अंदर में बी लिख दिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसे हम लोग इनहेरिट कर सकते हैं। ये हुआ हमारा मल्टी लेवल इनहेरिट। अब हम लोग देखते हैं मल्टीपल इनहेरिट, यानी कि हम बोले क्या कि मेरे माता और पिता दोनों का जो भी प्रॉपर्टी मेथड है उन सभी को हम अकेले इनहेरिट कर दिए, दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी कि मल्टी लोग से एक लोग इनहेरिट कर रहा है। ठीक है भैया। इसके बाद आता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि मेरे फादर है और फादर के दो चाइल्ड है, एक हम है और एक और भी है, गॉट इट। तो उनके जो भी प्रॉपर्टी हमको भी मिलेंगे और एक जो है उनको भी मिलेंगे। तो फादर के दो चाइल्ड है तो दोनों ही चाइल्ड को सेम प्रॉपर्टी मिलने वाला, इसी को बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब इसके बाद आता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है भैया, दो से ज्यादा यानी कि दो इनहेरिटेंस है उनको जोड़ के हम लोग हाइब्रिड इनहेरिटेंस बनाते हैं। तो अब अलग अलग जितना मर्जी उतना जोड़ के अलग अलग इनहेरिटेंस बना सकते हैं। तो इन पूरे कैटेगरी को हम लोग बोल दिया हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब इसका प्रैक्टिकल कैसे करेंगे भैया, तो हम लोग को प्रैक्टिकल भी करना होगा, तो चलिए करते हैं। अब बोले क्या कि भैया एक क्लास बनाओ, क्लास का नाम हम लोग रखे ए, ओके। अब कॉलर लगा दिए, इसके अंदर हम लोग बोल रहे हैं क्या कि भैया एक फंक्शन बनाओ, तो हम लोग बोले डेफ, और बोले क्या फंक्शन का नाम रखो f1, और इसमें तो एक आर्गुमेंट आएगा जो कि होगा सेल्फ। ठीक है भैया। और इसके अंदर बोलो क्या कि भैया तुम सिंपल सा एक मैसेज को प्रिंट कर दो। मैसेज क्या प्रिंट करो, CL क्लास ए, ओके। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या किए, बोले क्लास बी, ओके। अब यहाँ पे हम लोग इनहेरिट कर लेते हैं क्लास ए को, इनहेरिट कर दिए। ठीक है। इसके अंदर अभी हम लोग कुछ भी कोड नहीं लिखे, पास कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या कि भैया तुम चलो, हम लोग क्या करेंगे पहले क्लास बी का ऑब्जेक्ट करते हैं। तो बोले क्या कि OBJ, इसमें असाइन कर दो, ये मेरा बी है, पैरेंथेसिस लगा के क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। अब बोले OBJ डॉट F1 फंक्शन है, इसको कॉल करेंगे तो क्या प्रिंट होगा मेरा डेटा, वाई नॉट, क्यों नहीं होगा, यस होगा। तो हम लोग इसको प्रिंट करके भी देख लेते हैं। तो प्रिंट किए तो क्लास ए प्रिंट हो गया। अब इसके अंदर हम लोग बोले क्या, इसके अंदर हम लोग सेम चीज बोले F1, ओके। और यहाँ पे बोले क्या कि पहले तो इसको डिफाइन करना होगा, बोले डिफाइन F1, और इसके अंदर ले लो सेल्फ, कॉलन लगा के नीचे बोलेंगे क्या कि भैया तुम प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट करना है, क्लास बी। अब भी इसको रन करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, तो अभी कुछ लोग बोलेंगे ए प्रिंट होगा, कुछ लोग बोलेंगे बी प्रिंट होगा, लेकिन इसका रियल आंसर है कि क्लास बी चलेगा। कौन चलेगा, क्लास बी चलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है वो चीज को समझते हैं। हम बोले क्या कि आपको कॉल करने की जरूरत है, किसी अर्जेंट, कोई अर्जेंट कॉल है, करने की जरूरत है। घर में 3 फोन है, एक आपका है, एक फादर का, एक मदर का है। अब किसका फोन लेके कॉल कीजिएगा, तो आप बोलिएगा कि भैया जब मेरे पास फोन है खुद का ही तो हम खुद के फोन से कॉल करेंगे, दूसरे का फोन क्यों लेंगे। सही बात है। तो आपके पास खुद का फोन है तो आप खुद के ही फोन से कॉल कीजिएगा। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि बी क्लास के पास खुद F1 है तो ये खुद के ही फोन से कॉल कर लिया। लेकिन यहाँ पे हम लोग F1 ना बनाते, यहाँ पे F2 बना दिए। तो अब इसके पास अपना फोन नहीं है, तो अब देखेगा कि मेरा फोन नहीं है तो क्या फादर का फोन है या मदर का फोन है। तो फादर का मिला तो ये फादर के फोन से कॉल कर लेगा, जैसे क्लास 1 का फंक्शन चला। तो ये चीज समझ में आया कि दो फंक्शन सेम नाम के दोनों ही क्लास के अंदर बने होंगे और दोनों इनहेरिट हो रहे होंगे, तो ये चलेगा कैसे। ठीक है। अब हम लोग यूज करते हैं इनहिट मेथड का। बोले क्या, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनहिट, और इसके अंदर बोले सेल्फ कॉलन। यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं, जैसे कि बोले क्या सेल्फ डॉट ए, हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं A1 या num1, नम बोल देते हैं num1, ओके। और इसके अंदर असाइन कर दो 10। ठीक। हम लोग एक क्रिएट किए इनहेट और इसके अंदर असाइन कर दिए क्या 10। अब हम लोग चाहते हैं कि भैया 10 के वैल्यू 10 को प्रिंट करना, तो प्रिंट कर पाएंगे क्या, तो हम लोग लिखे क्या OBJ डॉट
और यहाँ पे बोलेंगे भैया नाम क्या है फंक्शन का, तो सॉरी वेरिएबल का num1 है। अब इसको लिखेंगे तो चलना तो चाहिए, देखते हैं चल रहा है क्या, चला 10 प्रिंट हो गया। अब सेम काम हम लोग ये चीज नीचे भी करने वाले, ओके, तो हम लोग यहाँ पे नीचे में भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे बोले num2 और इसका वैल्यू दे दिए 20, इसका वैल्यू दे दिए 20, num2 है वैल्यू दे दिए 20। अब चाह रहे हैं कि num1 को एक्सेस करना, कर पाएंगे क्या, तो चलिए इसको करते हैं num1 को। तो num1 को एक्सेस करने जा रहे हैं तो एट्रीब्यूट एरर दे रहा, बोला क्या कि भैया num1 जो है वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, num1 को एक्सेस कर नहीं पा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा, ये चीज को हम लोग समझते हैं, जो कि इनहेरिटेंस में ज्यादातर प्रॉब्लम आते हैं। देखिए हम अब भी एक एग्जांपल देके आपको समझाए हैं कि भैया इसके पास खुद का फोन है तो ये फादर का फोन क्यों लेगा, उसी प्रकार से इसके पास खुद का इनिट मेथड है तो ये क्लास ए के इनिट मेथड को कॉल क्यों करेगा, नहीं करेगा। और जब ये इनिट मेथड कॉल होगा ही नहीं तो ये जो मेरा num1 है वेरिएबल बनेगा ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग बोले क्या कि num1 नहीं चला, num2 चलेगा क्या, तो num2 को चला के देखते हैं। तो पहले तो num1 ही में एरर आ जाएगा, तो num2 तो चलेगा ही नहीं। तो हम लोग रन किए तो num1 ही में एरर आ गया, तो num2 इसलिए चला नहीं, ठीक है भैया। लेकिन इसको हम लोग क्या कर दे, पूरे के पूरे कमेंट कर देंगे तब भी नहीं चलेगा। लेकिन इसको चलाना हो तो कैसे चलाएंगे, पहले ये चीज समझते हैं, गॉट इट, कि हमारे पास क्लास बी के अंदर में इनिट मेथड है। तो जब बी का ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो अपने इनिट मेथड को कॉल करेगा, वो दूसरा इनिट मेथड को कॉल नहीं करेगा जिसको इनहेरिट कर रहा, वो तब कॉल करेगा जब अपने पास इनिट मेथड नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि भैया क्लास ए का भी इनिट मेथड कॉल हो, तो कैसे कॉल होगा, तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड आता है सुपर नाम का। तो हम लोग बोलेंगे सुपर पैरेंथेसिस डॉट अंडरस्कोर इनिट, ओके। अब जाके हम लोग सुपर मेथड से इनिट को कॉल कर दिए। अब क्या दोनों वैल्यू प्रिंट होगा, यस अब प्रिंट होगा दोनों वैल्यू। तो अब रन किए तो देखिए क्लास ए चला 10 20 दोनों का दोनों ही प्रिंट हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये इसको हम लोग जब कॉल नहीं करेंगे तो ऊपर वाला जो इनिट है वो नहीं चलेगा, उसको चलाना चाहते तो इसके लिए अपने इनिट के अंदर में कॉल करना पड़ेगा। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते, एक और तरीका है इसको लिखने का। हम लोग कैसे लिखेंगे भैया, हमको कॉल करना तो बोलेंगे क्लास ए डॉट इनिट। अब इसके अंदर हमको आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, लेकिन वहां पे हम लोग सुपर क्लास को यूज कर रहे थे तो आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे सुपर क्लास को यूज नहीं कर रहे तो आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा जो कि होगा सेल्फ, ओके। अब जाके ये भी ठीक है भैया, इसको रन करे तो इसको रन किए तो ये भी चला, जिससे वेरिएबल बना और दोनों वेरिएबल के डेटा को हम लोग एक्सेस कर पाए, गॉट इट। तो आपके पास दो ऑप्शन आता है जिसके मदद से आप ऊपर वाले इनिट को कॉल कर सकते हैं, गॉट इट, ठीक है। इसमें हम लोग और एक क्लास को ऐड करते हैं, जैसे कि बोले क्या कि ये जो मेरा फंक्शन है इसको अभी हटाते हैं, 10 रहने देते हैं, इसको भी हटा दिए, यहाँ से जो भी मेरा फंक्शन है इसको भी हटा दिए, ओके, ठीक है। अब हम लोग बनाए क्या, क्लास सी। अब क्लास सी को इनहेरिट कोई नहीं कर रहा अभी। अब इसके अंदर में बनाएंगे डेफ और बोलेंगे क्या, अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर इसमें बोल देंगे सेल्फ, ठीक है। इसके अंदर हम लोग बोलेंगे क्या, बोलेंगे एस ई सेल्फ डॉट num3 और इसमें भैया प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो 30 रख दो num3 के अंदर में, ठीक। चलिए तो ये चीज को हम लोग हटा दिए यहाँ से और यहाँ पे हम लोग इसको num3 कर देते हैं, ओके, num3 कर दिए। अभी देखिए कि क्लास सी को कोई भी इनहेरिट कर रहा नहीं कर रहा, लेकिन हम चाहते हैं क्या कि भैया दोनों को इनहेरिट कर लो, किसको, दोनों को इनहेरिट कर दो। बोले क्या क्लास ए हो गया इनहेरिट, उसके बाद सी को भी इनहेरिट कर दो, ठीक है। अब इसको रन करेंगे तो क्या num1 num2 num3 का वैल्यू प्रिंट होगा क्या, रन कर रहे हैं तो num1 और num2 का वैल्यू तो प्रिंट हुआ लेकिन num3 के लिए नहीं चला, एरर दे दिया। एरर क्यों दिया, एरर क्यों दिया, देखिए यहाँ पे जो हम लोग कॉल किए हैं वो किसको कॉल किए भैया, क्लास ए के इनहेरिट को कॉल किए, लेकिन इसको हम लोग हटाए बोले सुपर,
और इसमें बोले डॉट इनिट। ठीक, तो अभी कौन सा कॉल होगा ये देखते हैं। तो अभी जो कॉल होने वाला है वो क्लास ए का इनिट कॉल होने वाला, और वही चला। लेकिन यहाँ पे हम लोग बोले क्या कि भैया पहले सी को इनहेरिट करो, उसके बाद जाके ए को इनहेरिट करो। अब देखते हैं क्या चलेगा, डेटा कुछ प्रिंट करेगा क्या? नहीं, पहली एरर दे दिया। पहले एरर क्यों दिया? अब जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग पहले सी लिखे, तो ये सुपर क्लास सी को माना, तो सी के इनिट को कॉल कर दिया, कॉल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ए का पहले हम लोग num1 को एक्सेस कर रहे हैं, तो ए का इनिट भी कॉल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ए का इनिट तो कॉल हो नहीं रहा, और ए का इनिट कॉल होगा नहीं, तो num1 बनेगा नहीं, और num1 बनेगा नहीं तो उसको हम एक्सेस कर नहीं पाएंगे। तो ये दोनों इनिट को कॉल करना होगा, तो कैसे कॉल करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे भैया क्लास के नाम से, तो बोलेंगे क्लास ए अंडर स्कोर इनिट, और यहाँ पे बोल देंगे सेल्फ। ओके, और उसके बाद बोलेंगे क्लास सी अंडर स्कोर इनिट सेल्फ। ओके, अब इसको रन करेंगे तो अब कोई भी एरर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हम लोग खुद लिख के कॉल कर रहे हैं दोनों दोनों इनिट मेथड को, तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं क्या कि ये कौन सा भैया ये है, क्या बोलते हैं, ये कौन सा इनहेरिटेंस है? तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या कि ये जो इनहेरिटेंस है ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। हमारे पास दो पेरेंट है, वो दोनों पेरेंट के डेटा जो है वो हमारे पास आ रहा है। यस, तो क्या इसको इनहेरिटेंस ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस बोलते हैं? नहीं। तो कौन सा इनहेरिटेंस बोलते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मल्टी जगह से डेटा आ रहा है ना भैया एक के पास। हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहाँ पे बोलते हैं? जब एक डेटा मल्टीपल लोगों में बंटता है उसको बोलते हैं हायरार्किकल। गॉट इट? तो ये हमारा हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस। और हम लोग इनहेरिटेंस के कुछ कॉन्सेप्ट को भी समझे कि भैया इनहेरिट कर रहे हैं तो इनिट मेथड कॉल होगा, नहीं होगा तो कैसे करेंगे, क्या है नहीं है। तो जो भी इसका बेसिक चीज था वो चीज हम लोग समझ चुके हैं। तो हम लोग इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को देखे और इसके टाइप को देखे। इसमें कोई भी आपको दिक्कत आ रही होगी तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।